हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। बेटा इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में और फिर हमने की थी बेटा एक्सरसाइज 1.1। बेटा आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में और फिर अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बेटा ध्यान दो, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q, where are called irrational numbers. बेटा ऐसे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता ना बेटा, वो किसमें काउंट होते हैं? इर्रेशनल नंबर में। बेटा पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर है। और इसके अलावा बेटा ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, दैट नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। बेटा ये था आपका इर्रेशनल नंबर। इसके बाद आता है बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है बेटा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और ट्रू है या फॉल्स का रीजन भी देना है बेटा आपको। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, एवरी इर्रेशनल नंबर is a real number। थोड़ा ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है बेटा। बिकॉज बेटा आपको पता है कि रियल नंबर जो है बेटा वो उसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। लेकिन रियल नंबर बेटा रेशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर आते हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट on the number line is of the form under root m, where m is a natural number। बेटा ये ध्यान दो, ये आपका क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। क्योंकि बेटा नंबर लाइन जब अपन बनाते हैं ना बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर बेटा कभी भी अंडर 10 की फॉर्म के नहीं होते। दैट्स व्हाई हम कहेंगे बेटा कि स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। बिकॉज नेगेटिव नंबर भी आपके नंबर लाइन पे शो करते हो बेटा, लेकिन नंबर नेगेटिव नंबर बेटा कभी भी अंडर m करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसी भी नेचुरल नंबर का मैं स्क्वायर रूट करूं और मुझको क्या मिल जाए? नेचुरल नेगेटिव नंबर फाइंड आउट हो जाए। और जबकि नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर को भी हमको क्या करना होता है? शो करना होता है। दैट्स व्हाई बेटा ये क्या हुआ? फॉल्स होगा। बेटा इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आता है इसका, एवरी रियल नंबर is an irrational number। बेटा देखो ये स्टेटमेंट भी आपको क्या होगा? फॉल्स होगा। बिकॉज बेटा आपको पता है कि हर एक रियल नंबर बेटा इरेशनल नहीं होता। बेटा रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो बेटा आप सारे आपके जो रियल नंबर्स हैं उनको आप इरेशनल नहीं बोल सकते, उसमें कुछ रेशनल भी होंगे और कुछ इरेशनल भी होंगे। इसलिए बेटा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये जैसे मैंने बोला था बेटा यहां पर जब मैंने इरेशनल को डिफाइन कर रहा था कि ऐसे नंबर बेटा जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल होते हैं बेटा, लेकिन सारे के सारे ऐसे नंबर नहीं होते कि जिनका स्क्वायर रूट ना हो। तो इसने बोला अपन को कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो आप लिखोगे नो।
square root of all positive integers are not irrational। बेटा सिर्फ नेक्स्ट फिर अपन से कह रहे हैं इफ नोट कि अगर नहीं है, कि आप कह रहे हो कि अगर ये इरेशनल नहीं होते, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इसका इरेशनल नहीं होता, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। थोड़ा सपोज करो ना, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं √4। बेटा जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है और इसका अपन में बन लेते क्या बन गया ये रेशनल। ऐसे बेटा √9 जिसका स्क्वायर रूट 3 होगा, इसका अपन में बन लिया तो क्या बन गया ये रेशनल। पी अपन क्योंकि फॉर्म में शो कर रहे हैं, अदरवाइज 3 भी लिखा हो तो भी क्या होता है वो रेशनल ही होता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। दैट इज योर आंसर।